आप सभी को नमस्कार, जोहार, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मुन्ना लाल और आज मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की विधानसभा में जो राइट टू हेल्थ बिल पास किया गया है उस बिल को लेकर। वो बिल जनता के लिए कितना ज़रूरी है और उसको लेकर के विपक्ष और निजी अस्पतालों के डॉक्टर उस पर अपनी क्या सोच रखते हैं, उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो जो विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल जो लाया गया है, जो राजस्थान के सभी नागरिकों को एक स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला बिल है, उसको राज्यपाल से अनुमोदित होने के बाद में अधिनियम बनाया जाएगा। परंतु अभी जिस प्रकार का जो विरोध जो चल रहा है और जनता के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये बिल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो इस बिल में मुख्य रूप से राजस्थान की जनता को एक अपना हर किसी के लिए मौलिक अधिकार होता है, अपन को जीवन जीने का अधिकार, इसी तरह से सभी को स्वास्थ्य का अधिकार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ है उस बिल के अंतर्गत। पहले हम सब ने देखा है और भली भांति जानते भी हैं, निजी अस्पतालों की मनमर्जी किस तरह से चलती थी। कोई भी पेशेंट होता, मरीज, उसको हॉस्पिटल लेके जाने से पहले ही, गेट पे ही उसकी एंट्री होने से पहले ही उसके पास में उससे भारी भरकम फीस वसूली जाती थी। तो अब जो है इस बिल के आने के बाद में सबसे पहले इमरजेंसी जो भी पेशेंट होगा उसको भर्ती करके उसका इलाज चालू करना होगा और किसी भी प्रकार से उस ज़बरदस्ती फ़ीस वसूलने का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सीडेंट केस में कोई भी मरीज है तो उसका बिना पुलिस रिपोर्ट के उसकी पहले इलाज किया जाएगा। तीसरी बात इसमें मुख्य रूप से ये है कि कई लोगों के पास में हमारे चिरंजीवी कार्ड नहीं होते हैं, तो उसके लिए इधर इधर उनको भटकाते हैं, तो बिना चिरंजीवी कार्ड के भी उनका इलाज चालू किया जाएगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि गायनिक जो भी पेशेंट होता है, तो कई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो हैं उसका आसानी से जो डिलीवरी हो सकती है, ऐसी स्थिति में भी उसका सिजेरियन करके उससे भारी भरकम और तरह तरह की जांचें जो ज़रूरी नहीं होती है, ऐसी भी जांचें ये करवा करके भारी भरकम जो फीस गरीब लोगों से जो वसूलते हैं, तो वो अब उन पे प्रतिबंध लगेगा। उसको लेकर के ये जो हैं विरोध कर रहे हैं और जनता के लिए बहुत ज़रूरी था। तो हम सब ये के लिए स्वागत योग्य ये बिल है। परंतु डॉक्टर को अपना धर्म निभाना चाहिए, जिनको भगवान का दर्जा देते हैं, तो इस तरह से मानव सेवा में अपना जो है लूट नहीं मचाए। और अभी इस बिल के अंतर्गत ये भी है कि जहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, जहाँ स्टाफ की कमी है, तो वो भी इस बिल के तहत भर्ती की जाएगी। जैसे कि इससे पहले जो है राइट टू एजुकेशन एक अधिनियम है, तो उसके तहत शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती जो है वो करने का उसमें प्रावधान है। इसी तरह से उसमें भी ये है। अभी हमने डूंगरपुर के अंतर्गत भी देखा कि जांच के लिए काफ़ी लोग लाइन में खड़े रह रहे थे और उनकी जांचें नहीं हो पा रही थी। तो इन सभी चीज़ों का सुधार होने के लिए बिल बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से इस नियम का कोई उल्लंघन करता है तो प्रथम बार में शिकायत पाए जाने पर उनको जो है 10,000 का जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार में अगर उसका उल्लंघन करता है तो उससे 25,000 का जुर्माना लिया जाएगा और वो उस पर किसी भी प्रकार से सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दे पाएंगे। ये कुछ प्रावधान। ये बिल अधिनियमित होने के बाद में राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जो नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार भी देगा। तो मैं कमेंट में आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा कि क्या आम सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार नहीं होना चाहिए? अगर हाँ, तो ये जो विरोध कर रहे हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में आप ज़रूर देवें। इसी तरह के राज्य और क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उसको जानने और समझने तथा उस पर अपनी प्रतिक्रिया और हमारे विचार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें।